ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। आइए आज हम गायत्री महामंत्र के विषय में विचार करेंगे। कल हमने यज्ञ के अंदर जिन जिन आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए यज्ञ के प्रारंभ में, उस विषय पर चर्चा की थी। कोई भी कार्य है उसे प्रथम हमें उन चीज़ों को अपने समीप उपलब्ध करना होता है और फिर आराम से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। इसलिए हमने कल यज्ञ पात्रों के विषय में, यज्ञ में जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके विषय में चर्चा की थी। आज हम गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र और सावित्री मंत्र, कई नामों से इस मंत्र को पुकारा जाता है। गुरु मंत्र इसलिए कहा गया है कि जब शिष्य और गुरु का मिलन होता है तो सर्वप्रथम गुरु शिष्य को गायत्री मंत्र का ही उपदेश देता है। सावित्री मंत्र सविता देवता होने के कारण इसको सावित्री मंत्र कहा है। महामंत्र ये 3 वेदों के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, ऋग, यजु और अथर्ववेद। और सामवेद में तत्सवितुर्वरेण्यम से इस मंत्र का प्रारंभ है, अर्थात ये मंत्र चारों वेदों के अंदर समाहित है। इससे इसकी विशालता और महानता का पता चलता है। और दूसरी बात कि जो गायत्री मंत्र है उसके अंदर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों चीज़ें समाहित हैं। अन्य जितने भी मंत्र हैं उनके अंदर किसी के अंदर केवल परमात्मा से प्रार्थना की गई है, किसी में परमात्मा की उपासना है और किसी मंत्र के अंदर परमात्मा की स्तुति की गई है। परंतु गायत्री जो मंत्र है, गायत्री महामंत्र है, उसके अंदर तीनों चीज़ें समाहित हैं। इसलिए ये मंत्र महामंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि स्तुति अर्थात उसके गुणों का गुणगान, जिसके अंदर गुण होते हैं, जिसके अंदर महानता होती है, जिसके अंदर कुछ खासियतें होती हैं, जब हम उनकी खासियतों का वर्णन करते हैं तब उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनती है और वही श्रद्धा हमें उनके नज़दीक ले जाती है, अर्थात उपासना के लिए उद्धत करती है। तो सर्वप्रथम होता है कि हम किसी के गुणों को जानें, उसकी खासियतों को जानें, उसकी विशेषताओं को पहचानें। और हम गायत्री मंत्र में ही देखते हैं कि भू जो प्राणों का भी प्राण है, भुवः सब दुखों को छुड़ाने हारा है, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार से उसकी महानता का वर्णन गायत्री मंत्र के प्रारंभ में किया है। ओम से प्रारंभ होता है और ओम उस परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम है। फिर वरेण्यम
अर्थात वो परमपिता परमात्मा वर्ण करने योग्य है, धारण करने योग्य है, धीमहि धारण करने योग्य है। इसलिए ये उपासना का पार्ट हुआ। पहले स्तुति की, फिर उसके अंदर उपासना का धारण करना, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, फिर प्रार्थना उस परमपिता परमात्मा से धियो यो नः प्रचोदयात्, उत्तम बुद्धि की कामना की गई, शुद्ध बुद्धि की कामना की गई। उस परमपिता परमात्मा से याचना की गई कि प्रभु मुझे शुद्ध बुद्धि मिले, शुद्ध पवित्र बुद्धि दे दीजिए, क्योंकि मांगते हम उसी से हैं जो सामर्थ्यशाली होता है। हमें पैसे की आवश्यकता है तो हम पैसे वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, संपत्ति संपन्न व्यक्ति के पास जाते हैं। भिखारी से कोई कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि पता है वो स्वयं ही मांगने के लिए बैठा है। तो परमपिता परमात्मा सबसे सामर्थ्यशाली है, सबसे महान है, सृष्टि का रचयिता है, सब चीज़ों का उपलब्ध कराने वाला है। तो उसी से हम मांगते हैं, उसी से हम याचना करते हैं, और जो सामर्थ्यशाली है उसी से याचना करने पर उसका फल मिलता है। किसी के पास कोई चीज़ है नहीं और हम उससे मांगते रहेंगे, प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि उसी के पास नहीं है तो हमारे को कैसे उपलब्ध हो। आइए अब हम गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद उसका जो अर्थ है कविता रूप में उसका गायन करेंगे। प्रथम मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, समर्पण करते हुए, समर्पण के लिए सजग करते हुए हम 3 बार गायत्री महामंत्र से अपनी चेतनता को सजाएं, इंद्रियों को निग्रह करें। 3 बार गायत्री 3 बार ओम का उच्चारण पूरा श्वास भर के। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने
उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी सताम। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी सताम। सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने मिलकर के गायत्री महामंत्र का गायन किया, कविता रूप में भी गाया, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से उस विषय को नहीं जानते हैं तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गायत्री मंत्र बोला भी और उसमें क्या भाव हैं उन भावों को भी जाना। भावों को जानने पर ही हमारी उसके प्रति श्रद्धा होती है और वही श्रद्धा हमें सन्निकटता का आभास देती है, सन्निकटता की प्राप्ति करवाती है। श्रद्धा के बिना हम नज़दीकी प्राप्त नहीं करना चाहते। अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने दिल में हम तभी किसी को स्थान देते हैं जब हमारी उसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके गुणों से हम प्रभावित होते हैं, उसके किसी न किसी तरीके से हम उसके विषय में अच्छे से जान करके उसकी खासियतों के प्रति हमारी श्रद्धा बनती है और वह श्रद्धा ही हमें हमारे अंदर किसी को स्थान देती है। तो हमने उस परमपिता परमात्मा की विशेषताओं को जाना और विशेषताओं को जान करके अपने अंदर धारण करने का संकल्प लिया और उससे बुद्धि की प्राप्ति की कामना की, याचना की। इसी तरीके से हम नित्य प्रति अपनी संस्कृति के विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन करते रहेंगे, जानते रहेंगे। जब तक हमें अपने शास्त्रों की महत्ता को पता नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हम जिसने जो कह दिया हमने उसको सही मान लिया, क्योंकि हमें उसके विषय में ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ के विषय में स्वयं जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम विचलित न हों, उस कार्य की पूर्ण लाभ ले सकें। कल हम इसी प्रकार से ब्रह्मयज्ञ अर्थात संध्या का पाठ करेंगे, संध्या का गायन करेंगे। आप
इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ें और ज्ञान का अर्जन करें। धन्यवाद।